Hello students, how are you? Hope that you are well in this lockdown. We are facing lot of difficulties every day. We are not going out without any work. So we have to face this pandemic and we have to protect ourselves. Whatever instructions is given by the government, we have to follow it. So, but learning cannot be stopped. Learning should go on. So let us see the continuation of theorems on composition of functions. तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग देखे थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में, जिसमें आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के माध्यम से ये बताया गया कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है। जैसे sin 2x है जो नॉर्मल फंक्शन से डिवाइड कर रहा है, sin x स्क्वायर है, sin स्क्वायर x है, cos रूट ओवर x है। तो ये सारे क्या है कि मिक्सचर हैं, फंक्शन के मिक्सचर हैं। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में ये सारा चीज़ अनुभव किए थे, देखे थे। आज आपके सामने में कुछ थ्योरम्स हम लेकर आए हैं, जो थ्योरम नॉर्मली लोगों को बहुत कठिनाई का अनुभव होता है, किस तरह से हम लोग लॉजिकली इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको ये थ्योरम बिल्कुल आसान लगे और आसान शब्दों में इसको समझाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ाई के दौरान अनुभव करते थे कि बच्चे इससे दूर भागते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि मैं इतने वर्षों का अनुभव आपसे शेयर कर सकूं, जो क्लासरूम में मैंने बच्चों के साथ शेयर किया है, आप सभी के साथ में शेयर कर सकूं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, और हो सकता है कि यदि कहीं कोई परेशानी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिए। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको कि किस समय कौन सा वीडियो पब्लिश हो रहा है। तो चलिए देखा जाए थ्योरम्स को। तो इसमें देखिए क्या है, पहला लिखा हुआ है कि प्रूव दैट इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b and g is a function from b to c are 1 1, then gop is a function from a to c is also 1 1। हम लोग बहुत सारे वर्क कर चुके हैं 1 1 के बारे में, जिसमें आपको बताया गया था कि if the images are same then the elements are same, means if the images of the elements are same then the element must be same, which is called 1 1। So this theory, this will apply here in getting the solution of this problem. So let us have it. How to prove that gop is also 1 1? It is already given that f is a function from a to b, g is a function from b to b, both are 1 1. So gop is to be also 1 1. So let us have it now. So let us have the given conditions that f is a function from a to b, that means all elements of a lies in b. Not a single element, but more than one element of set A is linked with one element of set B. It is not like that. It is 1 1 इंजेक्टिव ये दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। जैसा हम लोग लेते आए हैं, हम लेंगे इस तरह से x1 x2 दो एलिमेंट लेंगे ए का, x1 और x2 दो एलिमेंट ए का लेंगे, जिसमें कहेंगे इमेज x1 का और x2 का इमेज आपस में बराबर है। तो हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि यदि इमेज बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर होगा। चलिए देखते हैं। तो हम फर्स्ट देख रहे हैं प्रूफ। लेट अस सी, लेट gop x1 इज इक्वल टू gop x2, ये हम लेते हैं, क्योंकि क्या किया, दोनों का इमेज आपस में बराबर कर लिया है। gop x1 यानी इमेज ऑफ x1 इज इक्वल टू इमेज ऑफ x2, gop इमेज, क्योंकि हम कोई दिखा ना हो, ये सिर्फ टारगेट को हम हिट कर दे डायरेक्ट। अब आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में सीख चुके हैं कि gop x1 का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज g ऑफ fx1 इज इक्वल टू g ऑफ fx2, ये आप देख चुके हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग हैं।
जी ऑफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू, इसको देख रहे हैं। ये कैसे आया? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के माध्यम से आया है, इसको आप देख चुके हैं। अब चलिए, चूंकि जी वन वन है, पहले दिया हुआ है जी इज ऑल्सो वन वन, सिंस जी इज वन वन, therefore this implies f of x1 is equal to f of x2। आप देख चुके हैं। ऐसा क्या हुआ? चूंकि g 1 1 है, इसलिए इसका एलिमेंट भी बराबर होगा। अब ये क्या है? g का एलिमेंट हो गया था। अब आप दूसरे में देखेंगे कि fx1 is equal to fx2, इसका मतलब क्या हुआ कि this implies x1 is equal to x2। क्या रीजन देंगे? सिंस f is 1 1, f 1 1 है। इस तरह से आप देखिए कि हम लोग दो एलिमेंट लिए थे x1 x2, और इसका गॉफ इमेज देखे थे बराबर है, तो एलिमेंट भी बराबर हो गया। ये साबित करता है therefore गॉफ इज 1 1। तो हम लोग देख चुके हैं इसको, ये हमारा प्रूफ हो गया। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो हमको लग रहा है कि आपको आसान लग रहा होगा। ये किसी तरह से कोई भी संकोच नहीं करना है, आप बिल्कुल सोचिए और समझिए। हम चाहते हैं कि रिलेशन फंक्शन का टॉपिक आपको बिल्कुल आसान हो जाए, किसी तरह से कोई परेशानी आपको अनुभव न हो समझने के लिए। तो चलिए, अब हम लोग सेकंड की ओर चलते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया, अब सेकंड की ओर देखते हैं। चलिए, हम लोग थ्योरम नंबर 2 को देखते हैं। एक टिक मार्क है, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। इसमें कहा है कि यदि एफ हमारा फंक्शन ए से बी के बीच में है और जी एक दूसरा फंक्शन है बी से सी के बीच में, दोनों ही ऑन टू हैं, देन गॉफ इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू का अर्थ आप समझते ही है कि कोई डोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचा है जो किसी न किसी एलिमेंट से अटैच्ड हो डोमेन से। इसका मतलब ऑन टू है, यानी बी के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड है ए के एलिमेंट के साथ में। इस तरह से यहां भी है, सी के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड हैं इस तरह से। तो हमारे पास एक छोटा सा जो लॉजिक है, उस लॉजिक को लेकर चलते हैं। लॉजिक क्या है कि यदि हम एक एलिमेंट लेंगे, हम ऐसे करते थे। देखिए, ये भाषा है, इस भाषा को आप देखिए। प्रूफ नंबर 2, लेट since f is a function from a to b, so for all a belongs to a, there exists unique b belongs to b। ये हमारा एक भाषा है जो हम लिखते हैं, such that f image of a is equal to b। इस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट है, यानी बी हमारा क्या है? सेट बी के एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, और ए क्या है? ए हमारा एक एलिमेंट है जो ए का रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप समझिए कि बी पूरी तरह से ऑक्युपाइड है, तो ये हमारा कंडीशन यहाँ पर दिखाएगा। उसी तरह से सिमिलरली आप कह सकते हैं ऑल्सो जी इमेज ऑफ बी इज इक्वल टू सी, वेयर C belongs to C। C belongs to C। इसको आप आराम से देखिए, किसी तरह से कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये दोनों लैंग्वेज को हम कहाँ से भी स्टार्ट किए? यहाँ से, क्योंकि कह रहा है कि इफ दिस इज एंड दिस आर टू ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू कहने का मतलब है कि G इमेज ऑफ B इज इक्वल टू C, यानी C हमारा कहाँ है? C हमारा सेट C में है, यानी सेट सी का सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड है जी इमेज के साथ में बी के एलिमेंट के साथ। तो इस तरह से हम करते हैं। अब चलिए, आपका जो मेन मकसद है वहां आइए। आपका टारगेट क्या है कि ये भी वन टू फंक्शन होगा, यानी हम दिखाना चाहते हैं कि सी के सारे एलिमेंट ए के एलिमेंट के साथ ऑक्युपाइड। लेकिन हम स्टार्ट यहां से करेंगे, तो इसे स्टार्ट लाइक दिस। नाउ गॉफ, अब देखिए कि गॉफ हम किसका एलिमेंट लेंगे? हम एफ का एलिमेंट लेंगे, क्योंकि हमारे गॉफ में एफ बाद में आया है। सिंपल सी बात है, एफ का एक फंक्शन है ए से बी के बीच में, तो हम ए का एलिमेंट लेंगे। तो ए का एलिमेंट क्या लिया हुआ है? ए लिया गया है, तो अब ले लीजिए। नो,
इसी एलिमेंट को लेंगे, अदरवाइज कंफ्यूज कर जाएंगे आप। तो जी ऑफ ए ले लिया। अब इसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं क्या होता है, जी ऑफ एफ ए, ये आपका होता है। क्योंकि ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का रूल है, जी ऑफ एफ ए हुआ, और एफ ए क्या हुआ आपका, एफ ए आपका बी है, यहां से एफ ए बी है तो आप लिख दीजिए जी ऑफ बी, नो प्रॉब्लम। अब जी ऑफ बी क्या हो रहा है, सी हो रहा है। अब आप देखिए, चूंकि सी के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड हैं, तो आप देखिए कि गॉफ ए का इमेज क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, और सी के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड हैं, तो तुरंत हम कह सकते हैं कि सारे एलिमेंट ए के सेट सी के साथ में एडजस्ट कर रहे हैं, में ऑक्युपाइड है, और कोई भी एलिमेंट सी सेट में ऐसा नहीं बचा है जो किसी न किसी का इमेज ना हो। इस तरह से आप कह सकते हैं देयरफॉर गॉफ इज ओन। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें किसी तरह से कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। हालांकि भाषा जो है मैथमेटिकली भाषा है, इस भाषा को आपको प्रैक्टिस कर करके सोचना पड़ता है, क्योंकि हम लोग भी आपके सामने जब बताते हैं तो सोचते हैं कि कौन सा ऐसा मेथड दिया जाए, कौन सा ऐसा आसान टेक्निक दिया जाए ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाए। कभी भी घबराइए नहीं, रिलेशनल फंक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान सा चीज़ है। तो चलिए हम लोग थ्योरम नंबर 3 को देखते हैं। ये थ्योरम 3 क्या कह रहा है, थर्ड ये कह रहा है कि लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू वाई। हम इसको थ्योरम मानकर चल रहे हैं, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये सब एग्जाम्पल्स के रूप में दिया है, तो हम इसको थ्योरम मानकर चल रहे हैं कि थ्योरम एक ऐसा फैक्ट होता है जिससे आप अपने आइडियाज को चेक करते हैं, और ये बिल्कुल जस्टिफाइड होता है, किसी तरह से किसी कंफ्यूजन नहीं होता है समझने के लिए। चलिए देखते हैं, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू वाई दिया हुआ है, हम गिवन पर टारगेट करते हैं, गिवन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू वाई। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे कि हम एन का एलिमेंट लेंगे और वाई में मैप करेंगे। एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड है here fx is equal to 4x plus 3 इस तरह से। y की वैल्यू दी हुई है, y एक सेट है, y कौन सा सेट है, y is equal to y belongs to n such that y is equal to 4x plus 3 इस तरह से दिया हुआ है। for some x belongs to n इस तरह से कर लेते हैं, so that f is invertible। f हमारा इन्वर्टिबल है, तो f इन्वर्टिबल के लिए हमारा जो कंपोजिशन का रूल होता है, यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो जाएं कि हमारा जो गॉफ है या फॉग है यदि आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी आप इन्वर्स के रूल को जानते हैं, इन्वर्स आपको हर जगह मिलेगा, मैट्रिसेस मिलेंगे, जहाँ जहाँ इन्वर्स मिलेगा तो उसमें ही सीखते हम हैं कि जब किसी भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जब यूनिट होता है, वन होता है, तो हम तो कहते हैं एक दूसरे का इन्वर्स है। तो यहाँ भी हम यही दिखाने का प्रयास करेंगे कि एक फंक्शन हम नया तैयार कर लेंगे, जी फंक्शन तैयार कर लेंगे। चलिए जी फंक्शन तैयार करते हैं। तो जी फंक्शन हम कहाँ से तैयार करेंगे, जी फंक्शन तैयार करेंगे क्योंकि यहाँ y फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ देखिए f इज ए फंक्शन ऑफ एन टू वाई, और g एक फंक्शन तैयार करेंगे, वो कहाँ जाएगा, ये आपका y से n की हो जाएगा, क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट हमारा है उस कॉन्सेप्ट को ही हम यूज कर रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। लेट अस हैव इट नाउ, इसको स्टार्ट करते हैं। यस, जैसा आपको बताया कि हम एक जी फंक्शन तैयार करते हैं, तो लेट अस प्रिपेयर, लेट अस टेक अ फंक्शन जी फ्रॉम y टू a, इस तरह से फंक्शन तैयार करते हैं, such that g इमेज of y is equal to n।
एन, यानी एन का हमारा क्या है, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एन टू वाई। तो हम पहले ही स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये कह दिया है वाई इज इक्वल टू 4x+3, इस तरह से दिया हुआ है। तो सच दैट जी ऑफ इमेज ऑफ वाई इज इक्वल टू दैट लाइज इन एन, एन में लाई करेगा, इस तरह से आप ध्यान रखिए। लेट अस टेक ए फंक्शन g फ्रॉम y टू n। तो जी वाई कहाँ जाएगा, ये हमारा जी वाई जाएगा n में। तो n में क्या एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, लेट अस टेक एन एलिमेंट इन x इन y। तो हियर fx इक्वल टू y, सिंस f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू y, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू n, x हम n का मेंबर ले लेते हैं, such that and y belongs to y, where f image of y, f image of x equal to y, इस तरह से ले लिए हम, f image of x equal to y। तो आपका क्या हुआ यहाँ पर, g image of y, g image of y चूंकि हम लिए हैं, y is the function y to n, n में क्या है, x है, x belongs to n and y belongs to y। तो आप यहाँ से जो छोड़े थे लिख दीजिए, such that gy is equal to x, इस तरह से हम ले लेंगे। चूंकि g इमेज ऑफ y कहाँ x है, हम एलिमेंट को चेंज नहीं कर रहे हैं, चूंकि ये जनरल डिस्कशन है तो जनरल तरीके से ही सोचना आपको है। तो एक बार फिर से देख लें, लेट अस टेक ए फंक्शन डिफाइन ए g इज इक्वल टू y टू, ये हमारा अपना दिया हुआ फंक्शन है। हम क्यों लिए आपको बता चुके, हम दिखाना चाहते हैं कि फॉग और गॉफ हमारा क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको हम देख रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो आप शुरू कीजिए कहाँ से, गॉफ से शुरू कीजिए, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट फ्रॉम गॉफ। कंसीडर गॉफ। अब जो गॉफ लेंगे आपको बताया है कि हम किसका एलिमेंट लेंगे, एफ जहां से डिफाइन है, एफ डिफाइन है एन से वाई के बीच में, एन में क्या है, वाई एक्स ले लिया गया है। आई हैव टेकन एक्स बिलोंग्स टू एन, इसीलिए हम यहाँ लेंगे एक्स, गॉफ एक्स ले लेते हैं। तो गॉफ एक्स कितना होगा भाई, जी ऑफ एफ एक्स होगा। अब आप चलिए, आपका एफ एक्स कितना है, एफ एक्स आपका है 4x+3। अब आप देख सकते हैं एफ एक्स क्या है, 4x+3, जबकि एफ एक्स को हम क्या लिए यहाँ पर, हम एफ एक्स को ले चुके हैं वाई, वाई भी ले लीजिए आप, नो प्रॉब्लम, टेक एफ एक्स इक्वल टू वाई। क्लियर हो गया। तो चलिए, दिस इज वाई, जी इमेज ऑफ वाई। अब जी इमेज ऑफ वाई क्या हुआ भाई, तो जी इमेज ऑफ वाई हमारा हुआ, जब हम लिखे थे हम लोग एक्स हुआ, जी इमेज ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, इस तरह से हो गया एक्स। तो आप देख सकते हैं कि गॉफ इज एन आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स। और इसको कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स, आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स। तो हम एक दिखाने में कामयाब हो गया, चलिए फॉग को दिखाते हैं। अब फॉग में आप आ जाइए नाउ, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमको दोनों भी ऑर्डर को लेके चलना होगा। ए बी का इनवर्स कब होगा, यदि ए बी और बी ए कम्यूटेटिव होंगे तभी हो पाएगा। इसलिए आप देखिए, आप फॉग ले रहे हैं नाउ, फॉग किसका एलिमेंट लेंगे, जी का एलिमेंट लेंगे। जी हमारा मैप कहां से है, जी की मैपिंग हमारा है, जी के मैपिंग है वाई से एन के बीच, वाई हमारा क्या है, वाई में लिए हैं वाई। तो चलिए फॉग वाई ले लेते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, एफ ऑफ जी वाई। अब आपका जी वाई क्या है भाई, तो जी वाई जो एक्स के बराबर है, तो ये आपको हो गया एफ एक्स। अब एफ एक्स कितना है, एफ एक्स से वाई के बराबर है, बहुत सिंपल हो गया। यानी फॉग का वाई इमेज वाई मिल रहा है, यानी 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, इस तरह से हमारा आया है। तो ये हमारा हो गया फॉग, यानी गॉफ हमारा हुआ और फॉग हुआ, इस तरह से हम देख चुके। अब आप यहां देख सकते हैं हमको इसका इनवर्स भी निकालना है, तो चलिए देखते हैं। अब आप देखिए यहां से इस चीज को हम यहां दिखा रहे हैं कंक्लूजन के तौर पर, सिंस फॉग
फॉग इज इक्वल टू व्हाट? फॉग इज इक्वल टू वाई, यानी आइडेंटिटी फंक्शन इन आई, वाई सेट में आइडेंटिटी फंक्शन है। एंड गॉप इज आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं फॉग जो आइडेंटिटी फंक्शन वाई में है और गॉप भी एक्स में है। दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू जी, जो कि आपको पूछा भी गया था कि फाइंड द इनवर्स आल्सो। इनवर्स ने क्या और इसको कर सकते हैं एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। अब देखिए कि हमारा सिस्टमेटिकली में क्या कहा जाता है। सिस्टमेटिक के मतलब कि एफ इनवर्स किस में जाएगा? एफ इज द फंक्शन फ्रॉम एन टू वाई, तो एफ इनवर्स कहाँ जाएगा? वाई, यानी वाई टू एन। तो इस तरह से हमारा होगा लेट अस टेक वाई, तो ये जी वाई करना होगा। सो दिस इंप्लाइज ऑल्सो लेट अस सी। यहां देखिए आप, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ वाई। अब जी ऑफ वाई क्या है भाई? जी ऑफ वाई आपका है एक्स, जी ऑफ वाई एक्स है। अब यहां देखिए एक्स है, तो आप देखिए यहां से एफ एक्स क्या वाई है, इसको आप चेंज कर लीजिए। सिंस y is equal to fx, y is equal to fx and y is equal to 4x plus 3, चूंकि fx आपका क्या है 4x plus 3 है, तो आप x को y में चेंज कर लीजिए, यानी y minus 3 upon 4 is equal to x। इस तरह से आपका है x equal to y minus 3 upon 4 आ गया। तो g of y कितना हुआ भाई? तो g of 4x plus 3, तो gy कितना हुआ? gy is equal to x, therefore f inverse y is equal to gy and gy is equal to x। तो gy लिख दीजिए, फिर यहां से कर देंगे x, लेकिन x कितना है? y minus 3 upon 4 है। देखिए आपका इनवर्स हुआ, and inverse of this function is what? y minus 3 upon 4। आप चाहे तो इसको इसमें भी चेंज कर सकते हैं, नथिंग टू वरी। यही हमारा इनवर्स हुआ, क्योंकि हमारा प्रश्न यही था, द क्वेश्चन वाज लाइक दिस कि हमारा इनवर्स क्या है। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ, दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज द आंसर आल्सो। तो हमको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 4 की ओर। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 को। यस, कोई बात नहीं। चलिए देखिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि f क्या है? फंक्शन है x से y के बीच में, और g एक दूसरा फंक्शन है y से z के बीच में। b2 इन्वर्टिबल फंक्शन है, दोनों ही फंक्शन इन्वर्टिबल है, यानी इनकी इनवर्स अवेलेबल है। इनवर्स अवेलेबल होने का मतलब है कि ये हमारा फंक्शन क्या होगा? 1 1 2 होगा, क्योंकि यदि फंक्शन 1 1 2 होता है तो इन्वर्टिबल कहा जाता है, यानी y के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड हैं, कोई भी एलिमेंट y का नहीं बचा हुआ है जो x के साथ अटैच नहीं हो। उसी तरह से साथ साथ 1 1 भी है, यहां भी z का सारा एलिमेंट अटैच्ड है y के साथ में। तो चलिए पहले इसको हम लोग क्लैरिफाई कर लें, क्योंकि इसका यूज हम करने जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो चलिए देखते हैं, ऐसे स्टार्ट करेंगे, इसको प्रूव कर लेते हैं।
सिंस if and g are two invertible function, ये हम डायरेक्ट दोनों को साथ में लेके चले, क्योंकि एक ही चीज को बार बार रखी नहीं है, एक साथ दोनों को हम लिखते हैं। if and g are two invertible function, तो हमारा वर्ड शुरू होता है therefore for all x belongs to x there exists unique y belongs to, ये पेटेंट वर्ड है, इसको आपको याद कर देना है, क्योंकि फंक्शन में यूनिकनेस की बहुत महत्व है, क्योंकि एक एलिमेंट दो पास नहीं जा सकता है, एक एलिमेंट कहीं में एक ही होगा। तो इस तरह से हम लिख दिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंग्स टू y। इस तरह से हुआ। साथ साथ y में क्या है, y के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड है, क्योंकि ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो कह सकते हैं that exists unique y belongs to x where if image of x इक्वल टू क्या लेंगे, y ले लेते हैं। ये हमारा ध्यान रखिए, क्यों लिया, क्योंकि f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y है, यानी लीजिए सिंस f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, इसीलिए उसको लिया गया। सिमिलरली अब उस तरह से करेंगे, सिमिलरली g इज अ फंक्शन फ्रॉम y टू z। बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपको किसी तरह से असुविधा नहीं होने देंगे, हम आराम से कर रहे हैं। g इज अ फंक्शन फ्रॉम y टू z, देयरफॉर g इमेज ऑफ y इज इक्वल टू z। z क्या है, वेयर z बिलोंग्स टू सेट z, एक कैपिटल Z है, ध्यान रखिए। तो z बिलोंग्स टू z, इस तरह से ले लिया। इसकी जरूरत हमारी है, इसलिए इसको एक हम गोला लगा देते हैं, जब जरूरत होगा तो इसको हम कॉल कर लेंगे। अब हम एक चीज और दिखाना चाहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो आपको सिखाया गया है, बहुत बड़ा चीज सिखा दिया गया है। इनवर्स को प्रूव करने के लिए ये बहुत बड़ा एक हमारा इंस्ट्रूमेंट का रोल अदा करता है, एक बहुत बड़ी इंस्ट्रूमेंट है इनवर्स दिखाने के लिए। तो चलिए, यहाँ भी इनवर्स ही है, कहा है कि यदि एक हमारा एक फंक्शन x से y के बीच में है, g फंक्शन y से z के बीच में है, दोनों ही फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो गॉफ भी हमारा इन्वर्टिबल होगा विथ गॉफ इनवर्स इक्वल टू इतना। तो गॉफ इन्वर्टिबल होगा तो स्वाभाविक सी बात है, आप चाहें तो इसको भी क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि क्लियरली इसको कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। क्लियरली गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू x टू z, इसको ध्यान रखना है। क्यों ऐसा हुआ, सिंस f is a function from x to y and g is a function from y to z, इसलिए हमारा जो इसका कोडोमेन है इसके डोमेन के बराबर है, इसलिए गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू z, इस तरह से कर लेते हैं। ये आपको कर दिया गया, इसको आप चाहे तो एक ब्रैकेट में रख लीजिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। गॉफ जो फंक्शन हुआ x से z के बीच में हम लिख चुके हैं, क्लियरली गॉफ इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू z। तो किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, चलिए देखते हैं आगे। तो हम क्या लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं इसको लेंगे, यानी कंसीडर गॉफ ऑपरेशन एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, इस तरह से लेते हैं, कंसीडर दिस। अब जो हम लिखेंगे यहां पर, तो हम एलिमेंट के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि एक आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी इसको लेफ्ट साइड में रखा, इसको राइट में रखा, दिखा दिया कि आइडेंटिटी फंक्शन है। फिर दूसरे पे क्या करेंगे, इसको लेफ्ट रखेंगे, इसको राइट रखेंगे, फिर दिखाएंगे वो भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है। जैसा आपको दिखाया है कि ए बी इज इक्वल टू वाई, ऑल्सो बी ए इज इक्वल टू वाई, देन वन इज इनवर्स ऑफ अदर। तो इनवर्स ही है, इनवर्स ऑफ दिस इज दिस। तो ये प्रूफ करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपका साइड वर्क है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसको इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, किसका एलिमेंट लेंगे आप एलिमेंट लेंगे जी इनवर्स का, ध्यान रखिए। टेक एलिमेंट ऑफ जी इनवर्स। जी इनवर्स का एलिमेंट कहां डिफाइन है, चूंकि जी हमारा फंक्शन क्या है,
इन्वर्टिबल इसलिए हम फ्री हो गए। जी इनवर्स क्या है? जी इज ए फंक्शन फ्रॉम वाई टू जेड। जी इज ए फंक्शन फ्रॉम वाई टू जेड, तो जी इनवर्स जेड क्या होगा? वाई हो जाएगा। जेड क्या है? हमारा जेड का एलिमेंट है, तो हम जेड का एलिमेंट लेंगे, क्योंकि जी इनवर्स फंक्शन जेड से वाई पे डिफाइंड है, तो आप ले लीजिए जेड। ये वही जेड है जो हम लोग यहाँ पर माने, समझ गए? ये वही जेड है जैसा लिए पहले बताया कि हम एलिमेंट से प्रूव करने जा रहे हैं। तो अब चलिए इसको देखिए, बहुत ध्यान से देखना है, गौर से देख चलना है। किसी तरह से परेशानी होगा आप पूछ सकते हैं हमसे। इस तरह से इसको लिखेंगे हम, इज इक्वल टू कहिए चाहे इंप्लाई कीजिए, नो प्रॉब्लम, इंप्लाई कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। कितना होगा? गॉप ऑपरेशन ए दोनों को मिलाकर के काम कर लीजिए। क्या करेंगे? जो रूल आपका है एफ इनवर्स जी इनवर्स जेड, ये हमारा कहां से नियम आया है? ये हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से आया है। अब आप देखिए, since g is a function from y to z, since g is a function from y to z, therefore g inverse z is equal to y। तो g inverse z क्या हुआ? जहां जरूरत पड़े कोई लिखते चलेगा। g inverse z किसके बराबर हुआ? y के बराबर हुआ, तो आप इस जगह y लिख देंगे। इस तरह चलिए, दिस इंप्लाइज गॉफ ओ एफ इनवर्स जी इनवर्स जेड इज इक्वल टू वाई, सो दिस इज वाई। अब फिर उस तरह चलिए, एफ इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा? वाई होगा। तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक्स इज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स होगा। सॉरी, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स होगा। ये आप ध्यान रखिए। ये कहां से आया है? नॉलेज आप देखिए, क्योंकि एफ इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, इस तरह से आपका आया। तो एफ इनवर्स वाई की जगह क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे। सो दिस इज इंप्लाइंग गॉफ, अब इसको आप एफ इनवर्स एलिमेंट ले लीजिए, तो एफ इनवर्स वाई कितना हुआ? एफ इनवर्स वाई एक्स हो गया, ये ले लीजिए आप एक्स, क्योंकि आपका एफ इनवर्स क्या है? वाई है। हम बिल्कुल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के रूल को मानते हुए चलते हैं। तो आपका क्या होगा? दिस इज इंप्लाइंग जी ऑफ एफ एक्स। आपका एफ एक्स कितना हुआ? फिर एफ एक्स क्या है? एफ एक्स आपका है वाई के बराबर। इसे पहले से हम राउंड लगा कर रखते थे ताकि यूज पड़ेगा, एफ यूज करना होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, सो लेट अस से दिस इंप्लाइज जी ऑफ वाई। अब आप देखिए, जी ऑफ वाई, और जी ऑफ वाई कितना है भाई? तो जी ऑफ वाई आपका जेड है, ये भी आप देखिए, तो जी ऑफ वाई को आप जेड कर दीजिए, दिस इक्वल टू जेड। इस तरह से आप देख रहे हैं कि गॉफ ऑपरेशन एफ इनवर्स ओ ऑपरेशन जे इनवर्स जेड इज इक्वल टू जेड, यानी हमारा ये क्या हुआ? आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। आइडेंटिटी किस में हुआ? जेड में हुआ। देयरफॉर इसको आप यहां लिख लीजिए, देयरफॉर गॉफ ओ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स जेड इज इक्वल टू जेड। इसको आप कर सकते हैं, इट इज आइडेंटिटी इन जेड, इस तरह से कर सकते, इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। तो क्लियर हो गया? अब आप दूसरा पार्ट में दिखा देंगे या सिमिलरली भी कर सकते हैं, तो चलिए दिखाई देते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हम अब इसको लेते हैं अगेन, लेट अस टेक रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में लेंगे, कैसे लेंगे? तो उसको ले लीजिए, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ गॉफ, फिर किसका एलिमेंट लेंगे? हम एफ का एलिमेंट लेंगे। सो टेक एलिमेंट ऑफ एफ। एफ का एलिमेंट क्या है? एक्स है, क्योंकि एफ का इमेज क्या है? एफ हमारा जो मैपिंग है वो एक्स से वाई के बीच में है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। चलिए चलते हैं, तो आपका हो गया, दिस इज एफ इनवर्स ओ जे इनवर्स एंड दिस इज जी एफ and this is y, sorry x, x हो गया, ठीक है। गॉफ, क्योंकि हम यहां पर x लेंगे,
You shall take here x. ये आपका हो गया f इनवर्स ओ g इनवर्स ओ gop x. gop x को हम इस तरह से एडजस्ट करें, g ऑफ fx कर लिए. अब fx कितना है भाई? fx हमारा y के बराबर है, इसलिए पहले से राउंड किए थे ताकि अब इसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ने वाला है. fx y के बराबर है, तो चलिए f इनवर्स ओ g इनवर्स एंड दिस इज व्हाट g ऑफ y. अब देखिए इसका एक एलिमेंट हो गया. g ऑफ y क्या हो रहा है? g इमेज ऑफ y इज इक्वल टू z, तो आप z ले लीजिए. सो दिस इज f इनवर्स, आप बेहतर ऐसे कर लीजिए g इनवर्स y gy कितना हुआ? z हुआ, तो g इनवर्स z कर लीजिए. और g इनवर्स z किसका है? g इनवर्स z होगा y, क्योंकि g इमेज ऑफ y है z में, तो g इनवर्स z इज इक्वल टू y. तो g इनवर्स z इज इक्वल टू y, तो ये आपका हो गया f इनवर्स y. अब चलिए f इनवर्स y कितना है भाई? f इनवर्स y, f is a invertible function x to y, so f inverse y is equal to x, so this is x. So this is identity in x. तो ये आप समझ गए होंगे. gop o f inverse o g inverse is identity in z. Set f inverse o g inverse o gop x ये identity in x. तो 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, इस तरह से हमारा क्या हो गया? जो आपको सिद्धांत बताए थे कि ए बी का प्रोडक्ट बी ए के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो एक दूसरे का इन्वर्स होता है, वही चीज आया है. इधर लेफ्ट में है, ये राइट में है, इधर राइट में, इधर लेफ्ट, ए लेफ्ट है, राइट है, फिर ए जो राइट है यहाँ लेफ्ट हो गया. यानी सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, सो ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सो दिस इज बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो आप कर सकते हैं, कंक्लूजन दे दीजिए. हेंस कंक्लूजन में आ दे दीजिए. कंक्लूजन दे दीजिए. हेंस गॉप इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स. ऐसे आप देखे भी हैं मैथमेटिक्स में, आप देख चलेंगे कि इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स में देखेंगे हम लोग. मैट्रिक्स चैप्टर जब डील करें तो भी आएगा. इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्स इन रिवर्स ऑर्डर. तो रिवर्स ऑर्डर में हो गया गॉप इनवर्स इक्वल टू इनवर्स ऑफ दिस जी इनवर्स, दिस इज प्रोडक्ट. इस तरह से आप देख लेंगे. यदि आपको शॉर्ट समरी में देखना है, जितना भी डिस्कशन किए हैं, क्योंकि हमारा काम खत्म हो गया है. यदि आपको लिखने में समझने में दिक्कत है तो हम शॉर्ट तरीके से बता सकते हैं, सिर्फ बता सकते हैं ताकि आपको माइंड में बैठ जाए. बहुत छोटे से शब्द में बताएंगे आपको. ये देखिए 3 स्टेप का वर्क है, क्योंकि करना था इसलिए इतना बड़ा करना पड़ा. 3 स्टेप का वर्क क्या है? तो कहना ऐसे है, सिंस f is a function of x to y and g is a function from y to z are two invertible function. ये दिया हुआ ऑलरेडी, इसलिए क्या हुआ? therefore f इमेज ऑफ x इक्वल टू y, यहीं पर चेंज कर लीजिए आप, और f इनवर्स y इज इक्वल टू x, दोनों साथ साथ कर लीजिए. फिर g इमेज ऑफ y इज इक्वल टू z एंड ऑल्सो दिस इंप्लाइज g इनवर्स z इज इक्वल टू y, चूंकि इन्वर्टिबल है इसलिए ऐसा हो गया. क्लियर है? ये पहला स्टेप पे इतना देख लेंगे. दूसरे स्टेप में हम स्टेप वाइज समझा देते हैं. फर्स्ट स्टेप में ये है. सेकेंड स्टेप में आपको दिखाना है क्या है कि गॉप ओ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन. एक आइडेंटिटी फंक्शन है. इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, is an identity function in किसमें? Z and F inverse O G inverse O GOP is an identity function in x.
ये हमको दिखाना है। यदि हम दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तब जो है हम कह देंगे कि एक दूसरे का इन्वर्स है। तो यही हमारा 2 स्टेप है। कैसे दिखाए, क्या किए, आपको हम ऐसे समझा देते हैं। हम कैसे स्टार्ट किए थे, ध्यान देते चलिएगा कैसे स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए जी इनवर्स। जी इनवर्स का एलिमेंट लेंगे। जी इनवर्स का एलिमेंट किसका लेंगे, जेड लेना पड़ेगा हम, क्योंकि जी इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू जेड। इनवर्स जाएंगे तो जेड में जाना पड़ेगा, तो अब जेड एलिमेंट लेंगे। जब ही जी इनवर्स जेड में जाएंगे, जी इनवर्स जेड क्या, वाई है, ये आपका एक इनवर्स वाई हो गया। अब एक इनवर्स वाई में कहाँ जाएगा, तो एक्स मिलेगा आपको। एक्स कहाँ से आएगा, जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स क्या है, तो वाई है, तो जी ऑफ वाई क्या है, जी ऑफ वाई हमारा जाएगा जेड में, तो जेड का ही जेड हो गया, खत्म हो गई बात। समझ गए हो गए, बिल्कुल सिंपल तरीका है। इस तरह से यहाँ भी चलिए, आप एलिमेंट लेंगे एक्स का, चूंकि ए पी जब फंक्शन में h2y, एक्स का एलिमेंट लेंगे तो आपका जी एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स क्या है भाई, तो एफ एक्स आपका वाई है, क्या बना जी वाई। और जी वाई क्या हुआ, जी वाई इज इक्वल टू जेड, यानी जेड बचा एलिमेंट। तो ऊपर हटा करके एफ इनवर्स वो एफ इनवर्स जी इनवर्स जेड कर दीजिए। जी इनवर्स जेड क्या है, तो वाई है। एफ इनवर्स वाई क्या है, तो एक्स है, काम खत्म। तो ये हमारा सिंपल तरीका है। थोड़ी सी लिखने में परेशानी होती जरूर है। अब ये 2-4 थ्योरम्स ऐसे हैं जिससे स्टूडेंट के मन में एक डर पैदा हो जाता है कि इसको समझे कैसे, क्या करें। तो हमको लग रहा है कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। जरूर इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपको नए नए टेक्निक्स देते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कोई भी टॉपिक मैथमेटिक्स का क्लास 12 का बड़े आराम से हम करना है, आपको बिल्कुल आराम से समझाते चलेंगे और आपके अंडरस्टैंडिंग में किसी तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये हमारा वादा है। थैंक यू।